आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट पहुंचा दी गई। बजट का हजम 17,600 अरब रखने का इम्कान। आमदन का तखमीना 19,300 अरब रुपए। टैक्स हदफ 14,130 अरब रखा जाएगा। टैक्स आमदन का 57% सूबों को मुंतकिल किया जाएगा। शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया। तनख्वाहों में 6% इजाफा होगा। तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी के लिए 8,500 अरब रखे जाएंगे। विफाक सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स पर 1,000 अरब रुपए खर्च करेगा। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर। बरामदात का हदफ 35 अरब डॉलर और दरामदात का 65 अरब डॉलर से जायद मुकर्रर। लैपटॉप स्कीम पाक बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप मुतारिफ करवाई जाएगी। 2633 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग का हदफ मुकर्रर। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबों पर काम किया जाएगा। अर्शद नदीम शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकादमी बनाने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में काबीना इजलास की सदारत करेंगे। बजट दस्तावेजात और मालियाती बिल की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट के अहम खदोखाल से काबीना को आगाह करेंगे। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास के फौरन बाद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 4,223 अरब से जायद मख्तस। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 682 अरब मुख्तस होंगे। NHA को 226 अरब, पावर डिवीजन को 90 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 133, अराकीन की तरक्याती स्कीम्स के लिए 70 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई नौयत के मनसूबों पर 105 अरब से जायद खर्च होंगे। जमशुदा अजला के लिए 65 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब की तजवीज़। HEC के लिए 39 अरब, रेलवे के लिए 22 अरब और स्पार्को के लिए 5 अरब से जायद मुख्तस किए जा सकते हैं। नए बजट में 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। 2.5% शरह से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ भी शामिल। पेट्रोलियम लेवी से 1,300 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर की जा सकती है। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दामात मुतवक्के। रिटेलर्स पर भी टैक्स वसूली में सख्ती की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल अदायगी पर असल कीमत देना होगी। नकद खरीदारी पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी देना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद की जाएगी। 1 जुलाई से 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए आमदन का तखमीना। 2026-27 में कार्बन लेवी 5 रुपए कर दी जाएगी। बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान बना लिया। हुकूमती इत्तेहादी भी जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट से कबल मुशावरती इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन के बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर और रियाज फतियाना को भी दावत। ऐवान में कार्रवाई चलाने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया तय किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के टैक्स न देने वालों के लिए कड़े इक़दाम तजवीज़। फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म। अहले और नाअहल अफराद की कैटेगरी मुतारिफ करवाई जाएगी। टैक्स नेट से बाहर अफराद पर पाबंदियाँ लगाने की तजवीज़ है। ना दहिंदगान के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% किए जाने की तजवीज़। गैर मनक़ूला जायदाद मुंतकिल करने पर पाबंदी। FBR को कारोबारी जगह को सील करने और गैर मनक़ूला जायदाद जब्त करने का इख्तियार दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद को गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग पर पाबंदी का इख्तियार दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स और 800 cc तक गाड़ी की खरीदारी पर पाबंदी का इत्तलाक न करने की तजवीज़ शामिल की गई। नॉन फाइलर्स के बैंक लेन देन को महदूद किया जा सकता है।
आइंदा माली साल के दौरान $25 अरब से ज़ायद कर्ज लेने का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज रोल ओवर किया जाएगा। $4.6 अरब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का तखमीना। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारों से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगी। $3.2 अरब का चीनी कमर्शियल कर्ज रीफाइनेंस करवाया जाएगा। $1 अरब का नया कर्ज लेने का प्लान। मौखर अदायगियों पर सऊदी तेल की खरीदारी और दीगर मद में $2 अरब का तखमीना। UAE से सेफ डिपॉजिट को रोल ओवर करवाने की जिम्मेदारी मरकजी बैंक की होगी। IMF से EFF कर्ज इक़्तिसाद का टास्क वज़ारत ख़जाना के सुपुर्द। $19.5 अरब से $20 अरब इक़्तिसादी उमूर डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा का IT इंडस्ट्री के लिए पैकेज का मुतालबा। चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि IT कंपनीज $60 करोड़ की सरमायाकारी मुमकिन बना रही हैं। 6 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया है। पाशा के बजट तजावीज़ पाकिस्तान की 1000 IT कंपनीज की नुमाइंदगी करती है। हमारा मुतालबा है कि टैक्स फ्री बजट दिया जाए, 10 साल फिक्स टैक्स रेजीम दें, रिमोट वर्कर्स पर 1% और IT कंपनी मुलाजमीन पर 35% इनकम टैक्स है। IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स लागू किया जाए। मुस्तकिल पॉलिसीज ना बनाई गई तो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना नामुमकिन हो जाएगी। हालत जो है पाकिस्तान की काफ़ी मुस्तहकम है, तो देखते हैं इसमें बजट में अवाम के लिए क्या रिलीफ रखा जाता है। हर चीज़ महंगी है, किराए महंगे, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगाई कम होनी चाहिए, तनख्वाहां वधनियां चाहिए, रोज़गार वधना चाहिए। हमेशा चाहिए कि बजट जो आए तो सोच समझ के पेश करे कि आवाम वास्ते कोई सहूलत हो, साढ़े हाथ से सहूलत हो, फिर ही कोई बजट आएगा तो सस्ता होना चाहिए। हर चीज़ महंगा है आवाम के लिए, वो चाय, चीनी, चावल, आटा, ये सस्ता होना चाहिए। आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। पिछले काफ़ी टाइम से जो हम सुन रहे हैं कि इस बजट में ये रिलीफ दिया जाएगा, वो रिलीफ दिया जाएगा, कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। अवाम को बजट से रिलीफ की उम्मीद। मुलाजमत पेशा अफराद तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए बेताब। आम शहरियों की टैक्सेस का बोझ कम होने की तवक्कुआत। ताजिरों और सरमायाकारों ने बजट में टैक्स और कस्टम कटौती की उम्मीदें बांध दी। अवाम का कहना है कि हुकूमत को किफ़ायत शआरी को फ़रोग़ देने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। IMF शराइत से अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा। सब्सिडीज़ और रिलीफ के जरिए मज़ीद महंगाई से बचा जा सकता है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि जब तक अवाम को महंगाई से निजात तो रोज़गार ना मिले, तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर ना आएँ, हुकूमत की मुआशी मेहनत के समरात अधूरे रहेंगे। हुकूमत का अखराजात कम करने का फैसला। आइंदा माली साल सख्त किफ़ायत शआरी इक़दाम उठाए जाएंगे। तमाम वफाकी वज़ारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल्स को महदूद रखा जाएगा। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी होगी। सिर्फ कुदरती आफात के दौरान ही महंगाई ज़रूरी सप्लीमेंट्री फंड्स जारी हो सकेंगे। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के जरिए महसूलात में इजाफे की तजवीज़। 50,000 अक़साम के प्रोसेस्ड फूड्स पर 5% ड्यूटी लगेगी। फ्रोजन खुराक, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इंस्टेंट नूडल्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आइसक्रीम, बिस्किट, फ्रीज़र गोश्त और सॉसेस पर पाबंदी लगेगी। तैयारशुदा खाने, सॉसेजेस और दीगर कई अक़साम की अशिया पर ड्यूटी लगाई जाएगी। तजवीज़ मंजूर होने पर बिलवास्ता टैक्सेस के शोबे में रेवेन्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा कदम होगा। बजट में 3500 से ज़ायद इम्पोर्टेड अशिया पर इजाफी रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मतवक्के। दरामदी सामान पर इजाफी कस्टम ड्यूटी 2 से 3% कम की जाएगी। सनती शोबे के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी में कमी का इम्कान। दरामदी खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने या उसमें कमी की तजवीज़ तैयार। तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान है। बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की इब्तदाई सिफारिश। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज को इस्तिस्ना बरकरार रखा जा सकता है। 20 करोड़ मुनाफे पर सुपर टैक्स में 8.5% कमी मुतवक्के। 25 करोड़ मुनाफा पर 1.5% किया जा सकता है। 30 करोड़ पर 4% सुपर टैक्स बरकरार रहेगा। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहने का इम्कान है।
मेयर मुर्तज़ा वहाब का विफाक से बजट में 100 अरब रुपए कराची के लिए मुख्तस करने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत से भी कराची के लिए 37 अरब रुपए की स्कीम्स मांगी हैं। एमकेएम विफाक का हिस्सा है। जमात इस्लामी खुद को कराची का स्टेक होल्डर कहलवाती है। नून लीग और JUI भी इस शहर में हैं। कराची को विफाक से हक दिलवाएं। शहर की सियासी क़यादत को संजीदा होकर हम आवाज़ बनना चाहिए। मना मुजफ्फर और मुस्तफ़ा कमाल हमारे मुतालबे पर साथ दें। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफे का मुतालबा। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। कम से कम उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म की जाए। सूबाई तर्ज पर तमाम वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन बमामरात की जाए। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल रिवाइज किया जाए। मुतालबात मंजूर हुए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने यौम तशक्कुर मनाएंगे, वरना एहतजाज जारी रहेगा। बजट से कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 970 पॉइंट्स का इजाफा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट 1,22,611 पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,21,641 पॉइंट्स के साथ हुआ। मार्केट में 19 करोड़ 91 लाख से ज़ायद हिस्सों का कारोबार हो चुका है, जिनकी मालियत 9 अरब 98 करोड़ रुपए से भी ज़ायद है। पंजाब हुकूमत का देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सूबे के 2400 देहात को मॉडल विलेज बनाया जाएगा। गलियों की तामीर, सफाई, वाटर सप्लाई लाइन्स और स्ट्रीट लाइट समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 800 देहात के लिए पंजाब हुकूमत फंड्स देगी। 1600 के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रांट जारी करेगा। आइंदा माली साल के बजट में प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। और टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल केस में 2 रुकनी प्रोसिक्यूटर टीम मुकर्रर। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद शामिल। तहकीकात में तफ्तीशी ऑफिसर की मुआवनत करेंगे। चालान की तैयारी की स्क्रूटनी करेंगे। टीम तश्कील देने का मकसद केस का चालान मजबूत बनाना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कहना है सना यूसुफ के साथ जो हुआ वो महज पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। औरत की ना को तौहीन समझना जालिमाना सोच है। किसी भी लड़की की सोशल मीडिया मौजूदगी को उसके कत्ल का जवाब नहीं बनाया जा सकता। अगर टिकटॉक सना यूसुफ का जुर्म था तो क्या पाकिस्तान की करोड़ों लड़कियां खतरे में हैं? पाकिस्तान की लड़कियों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पीछे हटे तो तशद्दुद की सोच जीत जाएगी।